Hello students, welcome back to my channel, your channel. और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 9th से एनसीईआरटी की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आए होंगे। और जिसने नहीं देखा है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकता है। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। रूट 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और स्पेशली मैं जो बात करने वाला हूं, यहां बात करने वाला हूं स्पाइरल मेथड की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहां पर मार्कर है, आपके सामने पेंसिल होना चाहिए, जो भी मैं स्केच पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, और एक रूलर स्केल और एक प्रोटेक्टर यानी डी। हम लोग इसको बहुत सिंपली में बोलते हैं डी, क्योंकि डी शेप का दिखता है। तो ऐसे डरने का नहीं है, बहुत इजी मेथड मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, इसलिए आपको लेक्चर में अंत तक बने रहना है, ताकि आपको स्पाइरल मेथड रूट 5 क्या, रूट 4, रूट 2, रूट 3 और रूट 7, रूट 17 तक आप सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इर्रेशनल होते हैं। रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले स्केल लेना है और एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों डरना नहीं है, यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर का ना लेके 1 इंच का ले रहा हूँ अपनी नंबर लाइन, ठीक है। तो आप ऐसे डरना नहीं, आप 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, मैं 1 इंच का ले रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में समझ में आए। तो मैं 1 इंच की नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा जो ज़ीरो है वो कुछ इस जगह पर है, ठीक है। और ये ज़ीरो से लेकर ये 1 इंच है, ठीक। तो ये 1 इंच, ये 2 इंच और ये 3 इंच, ये 4 इंच, और यहाँ पर आ गया -1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये नंबर लाइन इनफाइनाइटली मैनी आगे बढ़ती है माइनस प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी। आई होप आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको डी का इस्तेमाल करना है और 0 से 1 यानी 1 पर आपको एक 90 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है? 90 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि बहुत सिंपल होता है बनाना। आपको इस पॉइंट को बीच में रखना होता है। आपको आई होप पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं ज्योमेट्री जब सिखाऊंगा आपको तो पूरा बता दूंगा कि कैसे करना है। आपको ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है और यहाँ से इस 90 डिग्री को ज्वाइन करते हुए 1 इंच की जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर लेनी है। यानी 1 इंच की इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए 1 इंच की आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है। लाइन सेगमेंट आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होती है। लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट एक बहुत लिमिटेड, या हम बोले एक सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ से 90 डिग्री ज्वाइन करना है 1 इंच। तो जैसे ही मैं 1 इंच ज्वाइन कर दूंगा, जैसे ही मेरा 1 इंच ज्वाइन हो जाएगा, ये मेरा 1 इंच, यहाँ पर भी ये 1 इंच है और यहाँ पर भी ये 1 इंच है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि ये 1 और ये 1, जब मैं इसकी हाइपोटेन्यूज को मिलाऊंगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया 1 इंच का, ये भी 1 इंच का। तो 100% श्योरिटी है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो कि पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, बहुत फेमस इक्वेशन है। जहां पर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर निकालनी हो तो p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1 + 1 2, और ये हो जाएगा √2। यानी जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो लेंथ आएगी वो √2 की लेंथ आएगी। कितनी लेंथ आएगी? √2 की। बस आपको इसको ज्वाइन करना है। तो आपके पास जो लेंथ आई है वो √2 की आई है। तो बस आपको ये समझ में आ गया कि आपको √2 मिल गया। अब आपको एक कंपास लेना है आपको √2 बनाने के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको √5, यानी आप √2 भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हो, √3 भी एक्सप्लेन कर सकते हो, √4 भी और √5 भी। तो मैं यहाँ से गया, इसको मेजर किया और 0 से नंबर लाइन पे कट किया। तो ये जो मैंने कट किया है यहाँ से 0 से ये पॉइंट जो है वो √2 लेंथ का होगा। इन द सेंस वी कैन से दैट कि मैंने एक नंबर था जो कि था √2, जो कि इर्रेशनल होता है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। और जो नंबर लाइन पे आते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर, यानी √2 इज ऑल्सो रियल नंबर। बहुत खूबसूरती है इस चीज़ की। अब आपको अगली स्टेप क्या करनी है। स्पाइरल मेथड की खूबसूरती है कि आप सारी चीज़ें बनाते जाएंगे।
तो आपको अब अगली स्टेप करनी है, कुछ नहीं, वही 90 डिग्री का एंगल वापस बनाना है। अब √2 पे बनाना है। पहले हमने बनाया था 1 पे, अब आपको √2 पे बनाना है। और √2 पे जैसे ही आप ये एंगल बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको वापस से 1 इंच की लाइन सेगमेंट वापस से आपको ड्रॉ करनी है, इस लाइन को जोड़ते हुए। देखो मैं आगे तक नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक भी जा सकता था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको पता चलेगा कि ये भी एक 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, मैं इसकी नेमिंग नहीं कर रहा हूँ। तो देखो आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बेस कितना हो गया √2 और परपेंडिकुलर हो गया 1 का। अब वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √3। यानी जैसे ही मैं हाइपोटेन्यूज को क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, देखिए मैं हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया, तो जो अब मैं कंपास से इसको नापूंगा या मेजर करूँगा, तो जो मेरे को वैल्यू मिली है वो एक्चुअली नंबर लाइन पे किसकी वैल्यू मिली है, √3 की। यानी ये जो पॉइंट है ये √3 है। देखो आप, कितना मज़ा आ रहा है आपको। अब आपको ये मिल गया है √3। अब इसी पे आपको एक 90 डिग्री और ड्रॉ करना है। तो बस यहीं से मैं एक 90 डिग्री और ड्रॉ करूँगा। आप चाहे तो इसको पलट सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो की क्लैरिटी आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस से एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। देखिए मैं 90 डिग्री ड्रॉ तो कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी वापस से 1 इंच की लाइन बनानी है। आप 1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा। तो देखिए आप, मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हुआ आप देख पा रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे ही मैं 1 इंच की ड्रॉ करूँगा, अभी देखो 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इस 90 डिग्री को ज्वाइन करते हुए 1 इंच की एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ। देखिए वापस 1 इंच और ये √3। अब आप चेक करेंगे ना, अब आप चेक करेंगे, देखिए √3 + 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, और h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी h की वैल्यू आ गई √4, और √4 की वैल्यू होती है 2। यानी जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसकी हाइपोटेन्यूज की जब वैल्यू ज्वाइन करूंगा, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली √4 की वैल्यू मिलेगी, जो कि होती है 2। आई गेस मैं 2 पर बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मार्कर मोटा भी है। तो आई होप मैं आपको बिल्कुल बहुत नियरली मैंने बिल्कुल सही बनाया है। मेरा क्या, मार्कर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी मोटी है, इस वजह से मेरा 2 पे नहीं आ रहा। देखिए आप, ये एग्जैक्ट 2 पे आएगा। देखिए आप, अब ये 2 पे आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट नापा है। तो मतलब मेरा ये आ गया है √4 और ये मैं 2 पे आ गया। अब आना है एक्चुअल क्वेश्चन पे जो किताब में दिया गया है। अब वही स्टेप आपको वापस से रिपीट करनी है। डरना नहीं है, बोर नहीं होने का है, बस आपको स्टेप्स रिपीट करती जानी है, क्योंकि स्पाइरल मेथड है। थोड़ा सा आपको एक स्टेप याद करनी पड़ेगी, उसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी। अब आपको वापस इसी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाना है। तो मैं वापस से एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब जैसे ही मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाना, वापस से मैंने क्या करना है, 1 इंच की फिर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। देखिए 1 इंच की जब मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा, तो आप देखना कितना बढ़िया रहेगा। जब मैंने ये करा, देखिए आप, अब मैं 1 इंच की वापस से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये कितना हो गया, √4, ये हो गया 1। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा 100% आप लोग गैस कर पाए होंगे कि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 आएगी। देखिए आप, और ये मैंने इसको जैसे ही 0 से टच किया, अब आप देख रहे होंगे मैंने इसको स्पाइरल मेथड क्यों बोला था। ये स्पाइरल बनाते जाता है, बहुत बड़ा स्पाइरल जैसे घूमता है ना, आपने स्पाइरल बाइंडिंग करवाई होगी, इसलिए इसको बोला जाता है स्पाइरल मेथड। अब जब मैं इसकी लेंथ को मेजर करूंगा वापस से कंपास से, तो यहाँ से मैं जैसे कंपास से इसको मेजर करूंगा, तो जो नंबर लाइन पर जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो ये जो पॉइंट कटेगा नंबर लाइन पर, ये एक्चुअली मैं 0 से, देखिए अब मैं 0 से बना रहा हूँ, इसको बहुत बढ़िया तरीके से बना रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब चीज़। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो लेंथ है √5 इंच। आप सेंटीमीटर में भी बना सकते, इंच आप सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं और मिलीमीटर में भी बना सकते हैं। आप चाहे तो किलोमीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ इंच तक जाना है, यानी 5 इंच तक, √5। तो आपने सीख लिया कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, √3 को, √2 को, √4 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो तो ऑलरेडी होता ही है। बस हमें √5, √3, √2, √4, इसके बाद आएगा √6 और इसके बाद आएगा √7। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस पद्धति को अपनाते जाएंगे, इस मेथड को अपनाते जाएंगे, आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे।
तो यहीं पर मैं लेक्चर को एंड करूंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल में नए हो तो लाल वाला बटन नीचे दिख रहा है, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। आगे के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।